चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में जिसमें आज हम बात करेंगे 50 प्लस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की, है ना। इससे पहले मैंने आपके लिए 100 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया था और सारे क्वेश्चन मैंने डेट वाइज आपको बताया था कि ये क्वेश्चन सब आए हुए हैं, है ना। और उस वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो सबसे पहले वो वाला वीडियो देखी जाकर। आदिकाल की मैंने पूरी लिस्ट डाल दी है, प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट से पूरा आदिकाल पढ़ लीजिए। मैंने सीरियल वाइज बहुत अच्छी तरीके डिटेल से पढ़ाया है। उन वीडियो का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, है ना। ये चीजें हो गई। और तो ये आज हम लेकर आए आपके लिए 50 प्लस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ये लास्ट वीडियो होगा आदिकाल का। आदिकाल खत्म हो जाएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे भक्तिकाल, ठीक है। भक्तिकाल के बारे में अच्छी तरीके से डिटेल से पढ़ लेंगे। अगर जिन लोगों ने आदिकाल के सारे वीडियो देखे हैं, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं कि ये सारी चीजें उनको फटाफट फटाफट आ जाएंगे, है ना। एकदम हलवा आराम से आप कर लोगे। एक एक क्वेश्चन आप सही से, अगर आपने वीडियो देखी है तो आप सही से कर लोगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे 50 प्लस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टेलीग्राम पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। और ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना, ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो आप लेकिन कुछ काफी जो हमारे व्यूवर्स हैं वो वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, है ना, शेयर भी नहीं करते हैं। तो प्लीज और प्लीज आपसे निवेदन है, मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट ढूंढ करके, मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके मैं इतना अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर आता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। और इतना अच्छा कंटेंट आप यूट्यूब पर ढूंढेंगे, यूट्यूब पर ढूंढेंगे आपको इतना अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, है ना, मेरा मनोबल बढ़ाइए। पैसे आपसे नहीं ले रहे हैं, केवल आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वो भी लास्ट में, पहले नहीं। अगर अच्छा लगता है आपको तब लास्ट में आपको सब्सक्राइब करना है और अधिक से अधिक शेयर करना। ये उन लोगों तक आप वीडियो पहुंचाइए जो बेचारे पैसे दे रहे हैं और उनको जो चीजें आती हैं पहले से वही पढ़ाया जा रहा है, वही वो पढ़ना है जो चीजें उन्हें आती हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल पा रहा है। तो एग्जाम आपका एलटी ग्रेड का बहुत ही पास है। और तो चलो देरी न करते हुए प्रारंभ करते हैं। आज हम 50 प्लस एमसीक्यू टाइप जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है ना। प्रथम रचना पूछा गया, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रथम रचना बताया। मैं सबके बारे में थोड़ा डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वो श्रवकाचार, सबसे जो प्रथम रचना है वो श्रवकाचार। एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना है श्रवकाचार, ठीक है। किसने लिखा है, तो ये लिखा है देवसेन जी ने। किसने लिखा है, देवसेन जी ने लिखा, ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई है। और मुंशी ईसा अल्लाह खां, है ना, रानी केतकी की कहानी। तो हम क्या करेंगे, सब कुछ लिखेंगे नहीं, इससे आपका टाइम बेकार होगा। सब कुछ लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, मजा नहीं आएगा। तो ऐसा क्या करते हैं, हम डिफाइन कर देते हैं, आपको बता देंगे, आप लोग समझ जाना, ठीक है। तो रानी केतकी की कहानी जो लिखी है वो मुंशी ईसा अल्लाह खान ने लिखी है। परमाल रासो लिखी है जगनिक ने, ठीक है। तो चारों चीजें यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी ऑप्शन है उनको हम डिफाइन करते चलेंगे, जिससे कि क्या हो कि ये चीजें आपको रट जाए, है ना। पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया। दूसरा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया हुआ है। तो वीर कौन है, वीर है रामचंद्र जी। वीर कौन है, रामचंद्र। तो वीर से याद रखोगे, रामचंद्र से याद रखोगे वीर, है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये है आपका सही आंसर, है ना। लेकिन हम इनको भी पढ़ लेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल बोला है, क्या बोला है इनको, आदिकाल, ठीक है। आदिकाल, वीर गाथा काल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला है, आदिकाल बोला है, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने क्या बोला है, तो संधि काल या चारण काल इन्होंने कहा है। क्या बोला है, संधि काल या फिर चारण काल बोला है, ठीक है। गणपत चंद्र गुप्त ने क्या बोला है, तो इन्होंने प्रारंभिक काल बोला है आदिकाल को। क्लियर हो गया। पहली वाली वीडियो में मैंने अच्छी तरीके से, यानी आदिकाल की जो फर्स्ट वीडियो थी ना, आपने देखा होगा, बढ़िया अच्छी तरीके से मैंने सारी चीजें इनको बताई थी और उसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ये क्लियर हुआ। तीसरा देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा। प्रथम इतिहास, है ना। तो सबसे पहली वाली वीडियो में बताए थे कि ये जो प्रथम इतिहास लिखा था वो लिखा था गारसादा तासी ने। गारसादा तासी ने, गारसादा तासी ने लिखा है इस्तवार द लित्यूर
इंदोई ए हिंदुस्तान, है ना, ये इनकी कृति है, ये लिखी है गार्सा दत्तासी ने। ग्रियर्सन उसके बाद में ग्रियर्सन लिखा है, ग्रियर्सन ने क्या लिखा है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये लिखा है ग्रियर्सन जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा है, तो इन्होंने कहा हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, तीन चीजें लिखी हैं, कौन कौन सी लिखी हैं, तो एक लिखा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, है ना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और उद्भव और विकास, ये लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। देखो सबको मैंने डिफाइन कर दिया। चौथा देखेंगे, आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया है, आदिकाल नाम किस विद्वान ने दिया, तो इसमें मैंने बता दिया था आदिकाल किसने लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो आदिकाल जो नाम दिया है वो दिया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया है, वीरगाथा काल। राम कुमार वर्मा ने क्या नाम दिया है, तो इन्होंने राम कुमार वर्मा ने संधि काल या फिर चारण काल नाम दिया है। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान, है ना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मुसलमान लेखक कौन है, अमीर खुसरो हैं, जायसी हैं, अब्दुल रहमान है या उस्मान है। अगर आपने वीडियो देखा है इससे पहले वाला तो आपको पता होगा इसका सही आंसर है अब्दुल रहमान, है ना, अब्दुल रहमान। इन्होंने संदेश रासक लिखा था, है ना, संदेश रासक लिखा था, और उसमें पति के माध्यम से जो है वो जो नायिका होती है अपने नायक को संदेश भेजती है, तो ये क्या है, अब्दुल रहमान, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 नंबर देखो क्या है, भरतेश्वर बाहुबली रास रास के रचयिता कौन है ना, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है, तो कौन है, बताइए कौन है। सरहपा है, स्वयंभू हैं, जिन धर्म सूरी हैं या सालिभद्र सूरी हैं, तो देखिए भरतेश्वर बाहुबली राज जो लिखा है वो लिखा है सालिभद्र सूरी ने। किसने लिखा है, सालिभद्र सूरी ने। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका घ, यानी लास्ट वाला, ठीक है। सरहपा ने क्या लिखा, ये भी समझ लो, सरहपा ने लिखा है दोहा कोश, क्या लिखा है, दोहा कोश, ठीक है। स्वयंभू ने क्या लिखा, स्वयंभू की 3 रचनाएं हैं, कितनी रचनाएं, 3, एक है पाउमचर्यु, दूसरा अरिष्टनेमी, तीसरा कौन से, स्वयंभू छंदस्य, ये लिखा किसने लिखा, स्वयंभू ने लिखा। जिनदत्त सूरी ने क्या लिखा, तो उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास जो लिखा है वो लिखा है जिनदत्त सूरी जी ने, ठीक है। तो ये छठा क्वेश्चन होगा। 7वां देखिए क्या है, 7वें में पूछा गया है आदिकाल का प्रथम कवि कौन है ना। तो अलग अलग विद्वानों ने प्रथम कवि अपना अलग अलग बताया, सबके बारे में पढ़ेंगे, ऑप्शन जितने हैं सबको हम पढ़ेंगे। तो सरहापा को इसने बताया, तो सरहापा को बताया राहुल शंकरत्यायन ने, राहुल शंकरत्यायन ने बनाया बताया, ठीक है। स्वयंभू को किसने बताया, तो राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा ने बताया है स्वयंभू को। और सालिभद्र सूरी को गणपति चंद्र, है ना, गणपति जी क्या करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, है ना, तो उनसे याद रखेंगे सालिभद्र सूरी। गणपति चंद्र गुप्त ने क्या किया, सालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना है, समझ में आया। सरहापा को राहुल शंकरत्यायन ने माना, स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने माना, और सालिभद्र सूरी को गणपति चंद ने माना है, ठीक है। राहुल शंकरत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, तो पहले ही मैंने बता दिया किसे माना है, सरहपा को इन्होंने पहला कवि माना है ना। स्वयंभू को किसने माना, राम कुमार वर्मा ने माना है। सालिभद्र सूरी को गणपत चंद्र ने माना है। चलिए 9 नंबर देखेंगे क्या है, सॉरी, स्वयंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है, स्वयंभू ने क्या लिखा है, तो मैंने 3 रचनाएं स्वयंभू की बताई थी। एक तो है पाउमचरित जिसमें भगवान राम जी का वर्णन है, ये दूसरी कौन सी है, दूसरी है अरिष्टनेमी, तीसरी कौन सी है, तो तीसरी जो है वो स्वयंभू छंदस्य है, स्वयंभू छंदस्य, है ना। महापुराण किसने लिखा है, तो महापुराण लिखा है जिनदत्त सूरी ने लिखा है। पदावली किसने लिखा है, तो पदावली लिखा है विद्यापति ने पदावली लिखा है। और पृथ्वी राजरासो किसने लिखा है, तो पृथ्वी राजरासो जो लिखा है वो लिखा है चंद्रबरदाई ने, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10 में देखो क्या पूछा गया, 10 में पूछा गया आलाखंड के रचयिता कौन है, आलाखंड के रचयिता बताना है कौन है। तो आलाखंड जो लिखा है वो लिखा है जगनिक ने, और नाम क्या है, परमाल रासो,
परमाल रासों के बारे में मैंने आल्हा गा कर भी सुनाया है परमाल रासों का, है ना। तो ये परमाल रासो, ये जगनिंग ने लिखा है। सरहपा, है ना, तो सरहपा जो थे उनका मैंने बता दिया था, इन्होंने क्या क्या लिखा है, तो इन्होंने लिखा है वो दोहा कोश, दोहा कोश सरहपा ने लिखा है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा है। विद्यापति ने क्या लिखा है, तो पदावली लिखा है, ठीक है। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर में पूछा गया पाहुड़ दोहा किसकी रचना है, तो जो पाहुड़ दोहा दोस्तों रचना है वो है राम सिंह की, है ना, राम सिंह की रचना है पाहुड़ दोहा। और सरहपा की मैंने बताया था क्या है, दोहा कोश, बार बार इसलिए लिख रहे हैं जिससे कि आपको ये चीजें याद हो जाए, आपके दिमाग पर छप जाए। स्वयंभू ने क्या लिखा है, 3 रचनाएं लिखी हैं। एक तो कौन सी है, एक है तो पाउमचर्यु, है ना, फिर अरिष्टनेमी, स्वयंभू छंदस। धनपाल ने लिखा है भविष्यत कहा, भविष्यत कहा किसने लिखा, धनपाल ने लिखा है, ठीक है। 12 नंबर पूछा गया सालभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो अभी से पहले बताए थे किसने माना है, गणपति चंद्र गुप्त ने माना है सालभद्र सूरी को प्रथम कवि। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो आए, जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी एलटी गेट में, उन्हीं को मैंने यहाँ पर समावेश किया है। गणपत चंद्र गुप्त को सालभद्र सूरी ने माना है ना। रामचंद्र शुक्ल को छा बताइए, रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है सबसे, तो माना है चंद्रबरदाई को, किसको माना है, चंद्रबरदाई, है ना। और इनकी रचना पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य भी माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किससे माना, अब्दुल रहमान को, अब्दुल रहमान, ठीक है। संदेश रासक इन्होंने लिखा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे माना है, तो स्वयंभू को माना है ना। चीजें क्लियर हो रही हैं, आगे बढ़े अब। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या पूछा गया। चारण काल किस काल का दूसरा नाम है, तो चारण काल आदिकाल का दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, है ना, याद रखना। फिर है क्वेश्चन उपदेश रसायन रास ने किसने लिखा, उपदेश रसायन रास किसने लिखा, है ना, तो मैंने पहले बता दिया है। उपदेश रसायन रास जो लिखा है सरहपा ने लिखा है, जगनिक ने लिखा है, जिन विजय सेन ने लिखा या सालिभद्र सूरी ने लिखा है, तो सारे ऑप्शन हम लोग पढ़ लेंगे ना। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा जिन विजय सेन, है ना, ये उपदेश रसायन रास लिखा है। और सरहपा ने क्या लिखा है, तो लिखा है दोहा कोश, क्या लिखा है, दोहा कोश, यहाँ पर दोहा कोश, ठीक है। जगनिक ने क्या लिखा है, जगनिक ने परमाल रासो लिखी है। सालभद्र सूरी ने क्या लिखा है, तो भरतेश्वर बाहुबली रास लिखा है सालभद्र सूरी ने, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया वर्ण रत्नाकर की रचयिता कौन है, इंपॉर्टेंट है। वर्ण रत्नाकर लिखिए ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीजें रट लेनी है। वीडियो को कम से कम 2 बार देखना है, जब 2 बार आप देखेंगे ना तो ये सारे आपके जो पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। मैंने बताया था मेरी वीडियो को आपको 2 बार देखना है, केवल ये नहीं जितनी वीडियो है सब, क्योंकि आप डीपली किसी चीज को पढ़ते हैं तो एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार वीडियो को देखना है, चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ज्योतिरेश्वर ठाकुर। और सरहपा ने क्या लिखा है ना, तो सरहपा ने लिखा है दोहा को, स्वयंभू ने 3 रचनाएं लिखी, धनपाल ने भविष्यत कहा लिखा है। मैथिली का कवि इनमें से कौन है मैथिली कवि, तो मैथिली कवि किसे माना गया, विद्यापति को माना गया, किसे माना गया, विद्यापति को माना गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा इसका, डी सही हो जाएगा। सॉरी, सुमेलित कीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये आया हुआ है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुमेलित कीजिए, तो जगनिक ने क्या लिखा है ना, जगनिक ने लिखा है परमाल रासो, क्या लिखा है, परमाल रासो। विद्यापति ने क्या लिखा, पदावली लिखा है। अमीर खुसरो ने क्या लिखा, 2 शकुने लिखा है। और स्वयंभू ने क्या लिखा है, ये लिखा पाउमचर्यु, ठीक है। तो 17 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। इसका पीडीएफ में मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा दोस्तों, समय नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसे हैं काफी चीजें हैं जो क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए कुछ मैंने डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पर, कुछ पीडीएफ डाल दिए, कुछ पीडीएफ नहीं है जिनको हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल का समय क्या है, आदिकाल का समय काफी बार क्वेश्चन आया है, तो आदिकाल का जो समय इन्होंने माना है वो माना है 1050
विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक माना है आचार्य रामचंद्र सूर्य जी ने। आदिकाल को अच्छा संक्रमण काल किसने बोला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है? राम खिलावन पांडे इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को संक्रमण काल बोला है। मोहन अवस्थी और सुमन राजे, याद रखना, का वाला ऑप्शन भी बता रहे हैं, सारे ऑप्शन इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपको एक ही वीडियो में भाई यही क्वेश्चन आपको हम 100+ दे दें और लिख दें वहां पर, ये लिख दें कि 100+ क्वेश्चन या फिर लिख दें 150+ क्वेश्चन। बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करने से कोई फायदा नहीं हमारे हिसाब से, ठीक है। समय, मैं समझता हूं आप लोगों का समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोई उससे फायदा नहीं है कि मैं, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं कि एक एक चीज को यहां पर ऑप्शन में ही डिफाइन कर रहा हूं। ये दूसरा भी क्वेश्चन है तो आप आसानी से कर लो, ठीक है। मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने कहा है आधार काल, आधार काल बोला है मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने। गणपति चंद्र गुप्त, आदिकाल को गणपति चंद्र गुप्त ने क्या बोला है? गणपति चंद्र गुप्त प्रारंभिक काल बोला है, शून्य काल भी, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार ने क्या बोला है? तो इन्होंने कहा है संधि काल या फिर चारण काल, ठीक है। ये राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। 20वें में पूछा गया, 20 में पूछा गया क्वेश्चन में, श्रवकाचार की रचयिता कौन है? बताइए, श्रवकाचार किसने लिखा? अभी से पहले बताए थे, है ना। तो श्रवकाचार के रचयिता बताओ, सरहापा है, चंद्रबरदाई है, देवसेन है, जोइंदु है, तो कौन है? इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा गा, देवसेन। श्रवकाचार किसने लिखा? देवसेन। सरहापा ने क्या लिखा? दोहा कोश। चंद्रबरदाई ने क्या लिखा? पृथ्वीराज रासो। जोइंदु ने क्या लिखा? परमात्मा प्रकाश, है ना, जोइंदु ने लिखा है, ठीक है। सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? चलिए, वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया दोस्तों, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, राउल बेल किसकी कृति है? इंपॉर्टेंट है, राउल बेल, है ना। राउल बेल के बारे में मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाया था, देखो चर्चा की थी कि नहीं। तो ये मैंने बताया था शिलालेख है, शिलांकित रचना है, और ये है आपका चंपू काव्य। ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। चंपू काव्य है, शिलांकित रचना है ना। राउल बेली किसने लिखा है? तो रोड़ा कवि, किसकी रचना है? रोड़ा कवि, रोड़ा कवि की ये रचना है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है ना। वही क्वेश्चन आ गया, इससे पहले हम इसकी चर्चा ही कर चुके हैं। तो किसको माना है? तो चंद्रबरदाई को माना है, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नहीं सॉरी, अब्दुल रहमान को माना है। किसे माना है? अब्दुल रहमान। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका घा, क्या सही हो जाएगा? घा। अब्दुल रहमान को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, ठीक है। चंद्रबरदाई को रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, याद रखना, गलत नहीं होना चाहिए, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल चंद्रबरदाई ने। और सरहापा, सरहापा को इसने माना है राहुल सांकृत्यायन जी ने, ठीक है। 23 में पूछा गया, ग्रियर्सन के अनुसार आदिकाल की अवधि क्या है? ग्रियर्सन महोदय ने क्या माना है आदिकाल की अवधि? तो देखिए, 700 विक्रमी से लेकर, यानी विक्रम संवत से लेकर के 1400 विक्रम संवत तक जो है वो ग्रियर्सन महोदय ने माना है। इसमें से आप 57 घटा दोगे, है ना, तो हो जाएगा आपका 643 ईस्वी, यानी 643 ईस्वी से लेकर के इसमें से 57 घटा दोगे, है ना, उतनी अवधि तक ग्रियर्सन ने अवधि मानी आदिकाल की, ठीक है। 24 क्वेश्चन पूछा गया, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधिकाल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? कौन से साहित्यों का विवेचन किया है आचार्य रामचंद्र, नहीं सॉरी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने? नाथ साहित्य का किया है, लौकिक का किया है, जैन साहित्य का किया है, या सिद्ध और जैन साहित्य का किया है? बताइए दोस्तों, क्या सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा घा, 4 नंबर सही हो जाएगा घा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 25 में क्या पूछा गया है? सॉरी, 25 पूछा गया है, किस विद्वान ने अपने इतिहास ग्रंथ में अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व
पीठिका में शामिल किया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है या राम कुमार वर्मा है, मिश्र बंधु है ना, आपने वीडियो देखा है ना, बताइए इसका क्या सही आंसर होगा कि मिश्र बंधु है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है। तो पूर्व पीठिका जहां पर आएगा पूर्व पीठिका, वहां पर आपको ऑप्शन लगाना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, शून्य का पूरक। सिद्धों की जो साधना से शून्य का मतलब क्या है, क्या पूरक है, ब्रज है, अग्नि है, चित्र है या ज्ञान है ना, तो क्या है, तो इसमें है ज्ञान, घा नंबर, चौथा जो नंबर है ज्ञान, ये सिद्धों का शून्य का पूरक है, यहां पर लगा लेना आप ज्ञान। आदि काल को बीज वापन काल किसने बोला है, किसने नाम दिया है ना, तो देखिए राम कुमार वर्मा है नहीं, क्योंकि इन्होंने संधि और चारण काल, ऐसे भी आप पहचान सकते हो, है ना, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है तो आप ऐसे भी पहचान सकते हो कि राम कुमार वर्मा तो है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने संधि काल और चारण काल दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या दिया है नाम, तो इन्होंने वीर काल बोला है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या बोला है, इन्होंने ही बीज वापन काल बोला है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा इसका गा, ठीक है। हजारी प्रसाद ने क्या बोला है, तो मैंने बताया था आदिकाल इन्होंने बोला है ना। 28 में क्या पूछा गया, आत्मबोध किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, आ चुका है एग्जाम में जो, तो ये है गोरखनाथ की रचना है आत्मबोध, है ना, आत्मबोध किसकी रचना है, गोरखनाथ की है। सॉरी दोस्तों तबीयत नहीं ठीक है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं, है ना, फिर भी आप लोग लाइक नहीं करते हो, तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करवाइए अधिक से अधिक चैनल, है ना, क्योंकि इसके बाद जो भी एग्जाम आएंगे, अभी तो हिंदी का चल रहा है, जो भी एग्जाम आएंगे जीएस में आपको डीपली अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा, है ना। चलिए देखिए, विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस भाषा में की है, कीर्तिलता की रचना, अपभ्रंश में की है, भोजपुरी में की है, आवहट्ट में की है, मगधी में की है, किसमें की है, बताइए दोस्तों किसमें की है, तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा गा, आवहट्ट में की है ना, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्वेश्चन। सबसे पहले चौपाई और दोनों की परंपरा का प्रयोग किसमें किया गया है, सॉरी सबसे पहले चौपाई और यहाँ पर दोहा होना चाहिए, ठीक है, दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया, तो सॉरी दोस्तों, सबसे पहले चौपाई और दोहों की परंपरा का प्रयोग किसने किया है, तो ये किया है, गा नंबर हो जाएगा सरहपा, किसने किया है, सरहपा ने किया है, ठीक है, याद रखना। 31 में क्या पूछा गया, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है, कौन से शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति, हजारी प्रसाद, देखो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपना मत दिया है, तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं इन्होंने रासक शब्द से उत्पत्ति मानी, ठीक है, और जो गारसा दत्तासी हैं इन्होंने राजसूय से इन्होंने उत्पत्ति मानी है ना। रसायन जो है ये रामचंद्र शुक्ल ने मानी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। ऐसे 4 क्वेश्चन अलग अलग बनते, मैंने एक में ही बता दिया आपको, है ना। नरोत्तम स्वामी ने मानी है राज शब्द से, ठीक है। 32 में पूछा गया है, किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में किया गया है ना, तो समय के बारे में बताया था, समय के बारे में कौन है, पृथ्वीराज रासो, इनके जो अध्याय खंड है पृथ्वीराज रासो के, वो समय में डिवाइड है, और कितने समय में डिवाइड है, वो 69 यानी 69 समय विभाजन किया गया, 69 समय है यानी 69 अध्याय है, ठीक है। फिर पूछा गया है बौद्ध गान ओ दोहा किसकी रचनाओं का संग्रह है ना, बौद्ध गान दोहा किसकी, तो यह है सिद्धों की, बौद्ध गान ओ दोहा किसकी रचनाओं का संग्रह है, वो है सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है ना। आदिकाल में किस कवि को अभिमान मेरु की संज्ञा दी गई है ना, तो अपने आप को उपाधि देने वाले हैं अभिमान मेरु, वो कौन है, ये है पुष्पदंत सर,
कौन है? पुष्पदंत, है ना। ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? खा। क्या सही हो जाएगा? खा। संदेश राशक, संदेश राशक की रचना विधा है, जो संदेश राशक अब्दुल रहमान के द्वारा लिखी गई, इसकी विधा कौन सी है? महाकाव्य है, आख्यान गीत है, खंड काव्य है, या वीर गीत, वीर गति है? तो यहाँ पर है वीर गीत नहीं है, बल्कि ये क्या है? खंड काव्य है, एक खंड काव्य है संदेश राशक, जिसको लिखा है अब्दुल रहमान ने। ठीक है। जो भाषा है संधा भाषा है, संधा भाषा को जो नाम दिया है वो दिया है मुनिदत्त व अद्वै ब्रज ने। किसने दिया है? मुनिदत्त और अद्वै ब्रज ने दिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा घ। 37 में पूछा गया है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के वृहद संस्करण में कितने समय या खंड है ना? कितने समय है? तो अभी मैंने बताया था 69 यानी 69 है। मेघदूत और संदेश राशक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है ना? तो इस ग्रंथ को मैंने अच्छी तरीके से चर्चा की थी। कौन सा ग्रंथ है? तो बीसल देव रासो। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? गा। बीसल देव रासो में मेघदूत। दोस्तों तो इसमें एक संदेश की परंपरा होती है, यानी कभी कभी देखा होगा जब बरसात के मौसम में बादल घिर आते हैं तो नायिका का मन बादलों की बात उमड़ने लगता है ना। तो वो क्या करती है? अपने संदेशों को बादलों को यानी मेघों को बताती है कि जाओ हमारे प्रियतम से ये संदेश आप कह दो। वही चीज है मेघदूत, है ना। मेघदूत कालिदास जी के द्वारा रचित है। संदेश राशक यह है जिसमें बताया गया पथिक के माध्यम से एक जो गृहिणी है वह अपने संदेश को भेजती है अपने प्रीतम तक। ठीक है। तो ये किसमें पाया जाता है? विसलदेव रासो में, है ना। विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना किस संवाद के रूप में की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आया हुआ है। तो ये की है भृंग भृंगी संवाद। भृंग भृंगी संवाद क्या है? तो भंवरों के जो कहानियां हैं वो जो भंवरों के माध्यम से बताया जाता है ना, कहानियों को। जैसे सुआ, तोता और सुआ की कहानी बताई गई है ना, तोता और मैना की कहानी, है ना। कहानी होती है ना, कहानियों के माध्यम से बता देते हैं ना। तो वो क्या है? सुखसुखी संवाद। सुखसुखी संवाद क्या है? सुखसुखी संवाद है जहां पर तोता और मैना की कहानी बताई जाती है ना। भृंग भृंगी संवाद क्या है? भंवरों के माध्यम से कहानी बना दी गई, बता दिया गया, दर्शा दिया गया, है ना। तो ये भृंग भृंगी संवाद है भंवरों के द्वारा, और सुखसुखी संवाद जिसको कोरिलेट किया जाता है तोता और मैना से। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की रचना कौन सी है? दोस्तों खांसी आ रही जिसकी वजह से पूरा माइंड कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है। आप लोग थोड़ा संभाल लेना। 40 में पूछा गया है कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? कुमार रासो, भरतेश्वर, बाहुबली रास है, जयमंग जयचंद का, या ढोला मारूरा दुआ है। अपभ्रंश प्रवाहित तो ये है, अपभ्रंश प्रवाहित कौन है कौन नहीं है ना, इनको हम पूरी लिस्ट बनाकर आपको बताए थे। तो यह है भरतेश्वर बाहुबली रास, है ना। ये अपभ्रंश प्रभावित रचना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 50 प्लस क्वेश्चन है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने आपकी काफी 100 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए हैं, क्योंकि इसमें मैं चारों ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है ना? तो ये रासो साहित्य का दूसरा नाम है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, आपको तुरंत क्लिक करना है किस पर? रासो साहित्य पर। ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या पूछा गया? पूछा गया है देसिल बयना सब जन मिठा ते तैसन जपौ अवहट्टा। ये किसने लिखा? गोरखनाथ ने लिखा, सबरपा ने लिखा, अमीर खुसरो ने लिखा, या विद्यापति ने लिखा? तो सबरपा कौन है? ये सरहपा के शिष्य है, और सबरपा के शिष्य लुइपा है, मैंने बताया था। ठीक है। तो देसिल बयाना सब जन्मिठा, इसमें बताया गया कि जो क्षेत्रीय भाषा होती, मातृभाषा होती, वो सबके प्रिय होती है, और मैं उसी भाषा में लिखता हूं। ये बात कही थी विद्यापति ने। किसने कहा था? विद्यापति ने ये बात कही थी। याद रखना किसने कहा था? विद्यापति ने। ठीक है। 10वीं से 14वीं शताब्दी का समय, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की जैसे अपभ्रंश का बढ़ावा है या कथन किसका है ना? किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, भोले शंकर व्यास का है, रामचंद्र शुक्ल का है, या भोलेनाथ तिवारी का है? बताइए किसका है? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ए वाला है, हजारी। अब कैसे आप कोरिलेट कैसे करेंगे? देखो यहां से हजार से स्टार्ट हो रहा है ना। आदिकाल का जो समय है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1000 से स्टार्ट किया है, तो यहां पर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 44, किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है? ये देखिए इंपॉर्टेंट है। पुष्य को किसने माना है? तो पुष्य या पुंड, पुष्य या पुंड को माना है ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर ने। किसे माना है? ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर ने माना है पुष्य या पुंड को अपना
पहला विद्वान माना, हिंदी का पहला विद्वान माना, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं 45 45 में देखिए क्या है, पूछा गया है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल की हिंदी का प्रथम, आदिकाल को हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, कौन है प्रथम कवि? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसे माना है? तो इन्होंने माना है स्वयंभू को। किसे माना है? स्वयंभू। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा खा, ठीक है। कौन है? स्वयंभू, है ना। चंद्रबरदाई को किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने माना है ना। 46 नंबर में क्या पूछा गया, कवि सरहपा का समय राहुल शंकरत्यायन ने क्या निश्चित किया है ना। क्या निश्चित किया है किसका? सरहपा का समय पीरियड, टाइम पीरियड, है ना। तो क्या निश्चित किया है? तो ये टाइम है 769 ईस्वी। कितना है? 769 ईस्वी, 769 ईस्वी, है ना। 48 में क्या पूछा गया? 48 में पूछा गया चौपाई के बीच में दोहा की धत्ता देकर के, तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया? अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहा गया है किसे कहा गया है? तो स्वयंभू को बोला गया है। किसे बोला गया है? ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि बोला गया है। 48 में पूछा गया चौपाई के बीच दोहा की धत्ता देकर प्रबंध लेखन की परंपरा शुरुआत किसने की थी, है ना। चौपाई के बीच दोहा की दत्ता, तो यहाँ पर दोहा की दत्ता जो देकर के प्रबंधन काव्य लिखा था वो लिखा था स्वयंभू ने। किसने लिखा था? स्वयंभू। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 1, ठीक है। 49 ये लास्ट पेज है, ठीक है। 49 पूछा गया है सिद्धों की संख्या राहुल शंकरत्यायन ने कितनी मानी है ना। तो सिद्ध कितने थे? सिद्ध थे दोस्तों 84 है। नाथ कितने थे? नाथ थे 9, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर सिद्धों के लिए पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा खा 84, है ना। नाथों की संख्या कितनी थी? मैंने पहले ही बता दिया, नाथ कितने थे? 9। पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है? पाहुड़ दोहा का मतलब क्या है? दोहों की माला, दोहों का संग्रह, दोहों का उपहार, या फिर दोहा और पाहुन? बताइए इसका क्या हो जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा खा, है ना। सॉरी खा नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा गा। दोहों का उपहार क्या हो जाएगा? दोहों का उपहार, दोहों का उपहार क्या हो जाएगा? दोहों का उपहार। पाहुड़ दोहा का अर्थ है दोहों का उपहार। गोरखनाथ की रचनाएं शब्दी, प्राण संकली, आत्मबोध आदि का गोरखबाणी नाम से संपादन किसने किया था, है ना। तो ये काम किया था डॉक्टर बड़वाल ने। किसने किया था? डॉक्टर बड़वाल ने, है ना। तो दोस्तों ये हो गए क्वेश्चन 52 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बताए हैं, लेकिन अगर आप सही से देखोगे तो इसमें 100+ क्वेश्चन होंगे क्योंकि मैंने सारे ऑप्शन आपको बता दिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, है ना, और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। और आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइबर बढ़वाइए, है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा देना चाह रहा हूँ, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अब हम बात करेंगे भक्ति काल के बारे में, ठीक है। मैंने यहाँ देखो सब कुछ पढ़ा दिया, मैंने पहले अच्छी तरीके से आदिकाल को पूरा डिफाइन किया है ना। और उसके पश्चात में मैंने 1 लाइनर जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना, वो लगभग 1 घंटे की क्लास है, उसको आपने देखा। इसके बाद MCQ टाइप क्वेश्चन, तो मैंने सीरियल वाइज अच्छी तरीके से पूरा आदिकाल पढ़ा दिया है। और जल्द ही मैं इसकी आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। अब हम पढ़ेंगे भक्तिकाल, भक्तिकाल को भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बस निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों के लिए जो लोग पेड क्लास खरीद करके भी अच्छा नहीं पढ़ पा रहे हैं, है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।